नमस्कार दर्शकों, मैं अनिशा टेलर आरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। भीलवाड़ा में फूलों और हरियाली से प्रेम करने वालों के लिए प्लांट लवर ग्रुप द्वारा तीसरे भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। यह फ्लावर शो 10 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक पुराने मेवाड़ मिल परिसर अजमेर पुलिया के नीचे आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। इस बार फ्लावर शो में 30,000 से अधिक पौधे प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें 20 से ज्यादा किस्मों के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, रेयर प्लांट्स, सैकुलेंट गार्डन और कैक्टस गार्डन शामिल होंगे। शो में पेंजी, डेंथस, कैलेंडुला, एस्टर, गेंदा और डॉग फ्लावर जैसी अनेक किस्में देखने को मिलेगी। साथ ही एटीएम कॉलोनी में मिनी दुबई थीम पर इस फ्लावर शो का प्रमुख आकर्षण रहेगी। फ्लावर शो में फूलों की प्रतियोगिताएं, सजावटी गार्डन, पर्यावरण अनुकूल पौधों की प्रदर्शनी और आम जन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं इस फ्लावर शो के ग्राउंड स्थल पर, जहां हमारी संवाददाता हर्षिता सेन ने आयोजकों से तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। फूल सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं होते, ये हमें धैर्य, प्रेम और सशक्त होने की प्रेरणा भी देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने फ्लावर्स की सौंदर्यता के साथ-साथ सशक्त होने की भी सीख दी है। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आपका आप? परिचय? प्रियंका सोमानी, प्लांट लवर ग्रुप सचिव। प्रियंका जी, आपका ये जो जर्नी है और आपने जो इतने हम पीछे सुंदर-सुंदर प्लांट्स देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बरसों से पेंटिंग करती थी और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा थी। धीरे-धीरे एक सेमिनार था रिलायंस में, इओन फेस्ट करके, उसके अंदर मैं अतिवीर भैया से मिली। उन्होंने प्लांट का भी वहाँ एग्ज़िबिशन लगाया था, तो उसमें मुझे छोटे-छोटे बॉन्साई देख के बहुत खुशी हुई। तो धीरे-धीरे बॉन्साई क्रिएट करते हुए और फिर कोविड आ गया, तो कोविड में मैं पौधों के साथ इतनी जुड़ गई कि आज पूरा अब हम फ्लावर शो लेके आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि कोविड में आप पौधों के साथ जुड़ गए, क्योंकि कोविड में प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको बहुत लोनलीनेस लग रहा था, काफ़ी लोग थेरेपी में चले गए। तो आपने उसको अपने इस आर्ट में क्रिएट करा है। बहुत बेटा, ये ऐसा है ना कि फ्लावर्स आपको जितनी हैप्पीनेस देते हैं ना, एक पौधा है, एक बीज से आपको एक पेड़ अनेकों अनेक फल देता है और वो जब भी फल देता है हमेशा झुक जाता है। तो हम ये सब चीज़ें प्लांट से सीखते हैं। हम तो एक बीज, एक डाली, एक कटिंग सोसाइटी में भी कहीं वेस्ट नहीं जाने देते। कहीं भी होती है तो मेरा घर हॉस्पिटल है कि हाँ भाई यहाँ आ गया, फिर यहाँ से हम सब कुछ गवर्नमेंट नर्सरी भेज देते हैं ताकि किसी गरीब का घर महंगे पौधे से भी सज सके। तो इस तरह से ये प्लांट मेरे लिए एक हीलिंग थेरेपी बन गए, लोगों को खुश करने का ज़रिया बन गए और आज जो इतने सुंदर लहला रहे हैं ना, मन करता है बस यहीं बैठे रहूँ। आपके काफ़ी सारे प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, अलग-अलग तरह के हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं इनमें। इनमें से हमें बताइए कि आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट हेलिकोनिया है। हेलिकोनिया मतलब राजस्थान का एक रेयर प्लांट है। ये वैसे जनरली साउथ अफ्रीका का प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो बर्ड की तरह आते हैं और 1 से 1.5 फीट का ये लंबा इसका फ्लावरिंग होता है। अभी तो ये थोड़ा-सा अब इसका सीज़न जाने वाला है, तो और केरल का ये नेटिव है। मतलब केरल में ये आप समझो 1.5 से 2 फीट का लंबा-लंबा होता है और इसका जो ये प्लांट साइज़ है ना, केरल में जस्ट 15 से 16 फीट का होता है। तो ये इतने अपोज़िट एनवायरनमेंट में भी ये इतना ग्रो कर रहा है, तो उसी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ प्रेरणादायक आपके लिए प्लांट? बस यही है कि हम है ना इसका ध्यान बहुत रखते हैं। जैसे जो गर्मी के पौधे हैं, तो गर्मी में सारे उसको शेड में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जो भी धूप के पौधे हैं उनको इधर-उधर हमें सेट करना पड़ता है कि धूप बहुत तेज़ आ रही है, प्लांट नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, तो हम उसको शेड में खिसका देते हैं। और ये भी एक प्लांट है, ये भी यहाँ का नेटिव नहीं है, इसको स्टार फ्रूट कहते हैं। आप देख सकते हैं इसको धीरे से। तो ये स्टार फ्रूट भी इसकी जैसे आम का फ्रूट होता है, तो स्टार फ्रूट भी उसी तरह से कच्चे की आप सब्जी बनाओ और पके का फ्रूट खाओ और उसके बाद में ये गरम मसाले के रूप में काफ़ी पाया जाता है। ये सीता अशोक का प्लांट है। मतलब हम सब उसी अशोक को अशोक समझते हैं, जबकि असली अशोक वो नहीं है, उसे हम प्लांट्स की भाषा में आसोपालव कहते हैं और ये अशोक है, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं और ये गर्म प्रदेश में नहीं टिक सकता, तो मैंने इसको इसीलिए शेड में उगाया है और इसके आसपास ये मकान की छाया रहती है, तो इस बार तो इसमें फूल भी आ गए। तो इस तरह से ये पौधा भी मुझे मेरी किचन से पूरी आपने इसका नाम सीता अशोक बताया, हाँ। इसके पीछे की कोई कहानी?
ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में जब लंका के अंदर जब रावण सीता जी को लेके गए थे, तो इसी अशोक के नीचे बैठ के सीता जी को इसी अशोक के नीचे बिठाया था। तो ये अशोक अपना शोक हरने वाले पौधे के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने भी बाहर से ही मंगवाया है। ये जो आपको टाइटल मिला है नेचर लवर, आपका ऑर्गेनाइजेशन है नेचर लवर और आप अपने आप को भी कहते हैं प्लांट प्लांट लवर, तो ये आप टाइटल आपके लिए क्या महत्वता रखता है? मैम ये टाइटल हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे हम एक बीज एक डाली को भी नहीं जाने देते। हमारी इच्छा है कि पूरा भिलवाड़ा फूलों से भरा हो। हर जगह जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं फॉरेन में तो खिड़कियों से भी फूल झलक रहे होते हैं। तो हमें भी वही चाहिए कि हर जगह फूल, पेड़, पौधे, हरियाली, फुल ऑफ ऑक्सीजन हमारा इंडिया रहे। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरा छोटा-सा किचन गार्डन है, तो मेरा ये किचन गार्डन से मुझे पूरा मुझे देखिए आप मिर्ची भी उग रही है, टमाटर आज ही हमने तोड़े हैं, पालक है, उसमें मेथी अभी हमने हटाई है, हरी मिर्ची है, ये मेरा नींबू का बॉन्साई है जिसमें छोटे-छोटे नींबू आ रहे हैं। अभी इस पौधे में 100 से ज़्यादा नींबू आता है। अभी हमने इसको पूरा कट कर रखा है, ये देखिए आप। तो ये इसमें ग्रीन और येलो नींबू आ गए हैं। और ये 10 साल का पौधा हो गया, इसको हमने बॉन्साई के रूप में बना रखा है। तो हम चाहते हैं कि कई चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो आपको खुशी भी देती हैं, सब्ज़ी भी देती हैं, फल-फूल भी देती हैं और हम तो यही चाहते हैं कि पूरा भिलवाड़ा पेड़-पौधों से जुड़े, पूरा भिलवाड़ा हरा-भरा हो। हर जना हमने इसीलिए इस बार फ्लावर शो के अंदर भी हम किचन गार्डन का कांसेप्ट लेके आए हैं कि 600 स्क्वायर फीट में आप अपना पूरा किचन गार्डन बना सकते हैं और उसका काउंसलिंग, कंसल्टेशन हम फ्री दे रहे हैं। फ्री देने का क्या कारण है? इसके लोग तो काफ़ी पैसे ले सकते हैं, आप काफ़ी इनकम कर सकते हैं। लेते हैं पैसे, भगवान की दया से पैसा है। हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं, लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से जीना सिखाना चाहते हैं, ताकि हमारी धरती माँ खुश रहे। सबसे पहले उठते ही हम पाँव इस धरती माता को देते हैं। तो धरती माँ अपना मातृ ऋण चढ़ता है, गुरु ऋण चढ़ता है, पितृ ऋण चढ़ता है। धरती माता का ऋण आप कैसे उतारोगे? तो धरती माता का ऋण तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड़-पौधे उगा के ही उतार सकते हो। तो फ्लावर शो के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि फ्लावर शो में जब लोग आते हैं, तो इतने सारे फूल, इतनी सुंदरता देख के वो एकदम अभिभूत हो जाते हैं कि अरे वाह! कितना सुंदर है। तो आज वो 5 पौधे यदि लेके जा रहा है फूल को, कल को वो पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित होगा कि यदि ये पौधे मुझे इतना सुकून दे रहे हैं, तो पेड़ कितना सुकून देंगे। कितना मतलब आज ये मेरा शहतूत का पेड़ है। जब यहाँ शहतूत आता है ना, नीचे पूरा लाल बिछा हुआ रहता है। तो कितने लोग, कितने काम वाले हैं, सब लेके जाते हैं, सब बड़ी खुश होके जाते हैं। तो वो खुशी हर एक के पेड़-पौधे कभी मायूस नहीं करते, हर एक के मुँह पे खुशी ही लेके आते हैं। ये काफ़ी क्यूट से सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, इनके बारे में कुछ बताइए? मैम देखिए ये फ्लावरिंग सक्यूलेंट है, बहुत सुंदर सा। सक्यूलेंट एक बौना पौधा होता है, ये इतना ही रहता है, ये कभी बड़ा नहीं होता है। प्लस इसकी प्रजाति ऐसी है कि ये फ्लैशी रहता है, इसके अंदर आपको कम पानी देना होता है। इसकी पत्तियों पे यदि पानी लग जाता है, तो ये पौधा मर जाता है। तो हमको इसको पानी देने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। हम इस तरह चम्मच से पानी पिलाते हैं, ताकि पानी इसमें का सिर्फ़ रूट और रूट में ही जाए, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, वो अपनी आँखों की एक आईलैश होती है ना, उतनी सी जड़ होती है। तो यदि इसमें ज़्यादा पानी जाता है, तो ये पौधा मर जाता है। तो ये एक फ्लैशी वैरायटी है, कैक्टस की वैरायटी भी आप इसको बोल सकते हो, पर इसको पानी देने का तरीका थोड़ा-सा अलग है और ये मेरे फ़ेवरेट पौधे हैं, ये आपके फेवरेट क्यों हैं? क्योंकि ये सक्यूलेंट्स हैं। बच्चे जैसे सबके फ़ेवरेट होते हैं ना, जी। हँसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते हुए, तो उसी तरह से ये सक्यूलेंट्स भी मेरे फ़ेवरेट है क्योंकि बच्चे सबके फ़ेवरेट होते हैं, तो ये भी पौधों की वैरायटी में सबसे छोटा पौधा होता है, तो ये मेरे फ़ेवरेट है। आप इसे खाना-पानी भी वैसे ही दे रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को चम्मच से खिलाते हैं। ये तो ऐसे ही पिलाते हैं वरना तो मर जाते हैं, इनको सँभालना बहुत ट्रिकी होता है। फ्लावर शो में हमारे पास काफ़ी बड़ी टीम होती है, शो हम पूरी टीम वर्क से ही कर पाते हैं, बिना टीम के हम नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लेबर लगती है इसके अंदर, शो के अंदर। तो काफ़ी सारी लेडीज़ टीम, जेंट्स की टीम, तो फ्लावर शो एक तरह से एक रोज़गार का माध्यम भी है। कि न केवल लोगों को अट्रैक्ट करता है, बट जो ट्रेन्ड माली है, बहुत सारे माली हैं जिनको बहुत कुछ पता है बट उन्हें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो वो कहाँ जाएँ? तो फ्लावर शो के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिलता है कि हाँ भई, उनके टैलेंट को भी लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं। और मैम आप हमारे 2 फ्लावर शो की सफलता को देख ही चुके हैं जी। कि
लोगों का हुजूम उमड़ता है और जो भी आते हैं सारे बहुत खुश, बहुत ही प्यार से सबको देखते हैं। आप अप्रोक्स कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं? 10 से 15 जने तो हमारे शो में टीम लगती है जो सिर्फ पौधे संभालने का काम करते हैं। और आपको लग रहा है कि आप जो पिछले काफ़ी टाइम से फ्लावर शोज़ कर रहे हैं, इससे लोगों में कोई चेंज आया है? बिल्कुल, हमारा जो ग्रुप हुआ था मैम 2 साल पहले फर्स्ट फ्लावर शो में, हम 7 जनों से हमने फर्स्ट फ्लावर शो किया था और आज हमारी टीम 288 लोग सिर्फ वर्किंग टीम 288 लोग आ गए हैं। तो बट ऑब्वियसली भीलवाड़ा में अवेयरनेस आया है तभी अभी भी लोग जुड़ते जा रहे हैं कि हमें भी फ्लावर शो में जुड़ना है, हमें प्लांट लवर ग्रुप से जुड़िए और हमारे प्लांट लवर ग्रुप से जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग अच्छे-अच्छे हमें कहते हैं। मैंने कहा भई आप आओ, सेवा करो, सेवा ही हमारे लिए सबसे अमूल्य है। जो लोग नेचर से इतना कनेक्टेड नहीं है, नेचर से अफेक्शनेट नहीं है, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी नेचर हीलिंग से बढ़िया कोई हीलिंग नहीं है। यदि आप डिप्रेस्ड है, यदि आप सैड है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको मन में गलत-गलत विचार आ रहे हैं, आप कोई भी एक पौधा लेके बैठ जाओ। भैया ये पौधे बात भी करते हैं, ये पौधे गाना भी सुनाते हैं। आप इनके पास बैठ के तो देखो, ये इतना प्यार देते हैं ना, बदले में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ थोड़ा-सा पानी चाहते हैं और थोड़ा-सा खाद चाहते हैं। पर उसके बदले में इतना ढेर प्यार दे देते हैं, इतना ढेर प्यार दे देते हैं ना कि पूछो ही मत। वो तो मैं ही जान सकती हूँ। मैं खुद बहुत अकेला महसूस करती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अब्रॉड रहते थे। पर जब से इनसे कनेक्ट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। मेरे पास तो इतना बड़ा संसार हो गया है कि पूछो मत। 3000 से ज़्यादा गमले मेरे घर में हैं। इन लोगों को फिर मम्मी को बोलना पड़ता है, मम्मी थोड़ा टाइम हमको भी दे दो। आप पूरे टाइम प्लांट्स के साथ ही रहते हो, प्लांट्स का खाना-पीना अच्छे से देख रहे हो, हमें मत भूल जाना। इतना मम्मी प्लांट से कनेक्टेड हो गई है। आपने कहा प्लांट्स का खाना-पीना, तो क्या प्लांट्स की केयर एक हार्ड है? प्लांट्स की केयर बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ सर्दियों में 3 महीने इनको खाद देना होता है। 3 महीने में हर 15 दिन में यदि आप खाद दे देते हैं इसको अच्छे से, तो ना तो आपको गर्मी में वापस खाद देना होता है, ना सर्दी में बारिश में खाद देना होता है। बारिश का तो जल ही अमृत जल है। तो प्लांट्स की केयर कोई बहुत हार्ड केयर नहीं है। प्लांट्स में बहुत सिंपल फंडा है कि जो उसका मिट्टी है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, पोरस होना चाहिए। उसमें रेत, खाद और मिट्टी तीनों का मिक्सचर इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्लस जब भी आप उँगली डालें, कभी भी किसी भी गमले को यदि आप चेक करते हैं, तो आप उसमें उँगली डाल के देखिए। यदि वो 1 इंच के बाद भी यदि आपको लग रहा है कि सूखा है, तो फिर आप उसमें पानी डालिए, वरना पानी मत डालिए। लोगों को ऐसा लगता है, एक मिथ्या भ्रम है कि पौधा घर में लाए तो उसे पानी पिला दो, पानी पिला दो। पानी पिलाने का तरीका है कि जब वो प्यासा है तब आप पानी पिलाओ, आपका पौधा कभी नहीं सूखेगा। और उसका एक और पहचान का तरीका है, यदि कोई प्लांट है, उसकी लीव्स फ्लैशी है, यानी कि मोटी है, तो इसका मतलब कि उसे कम पानी चाहिए। जैसे स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट है, इंडोर प्लांट्स कोई भी है और इसमें कैलेंचू का प्लांट है, पत्थर चट्टा है, ये सब फ्लैशी लीव्स वाले हैं। तो फ्लैशी लीव्स के प्लांट्स को आपको कम पानी चाहिए, पतली लीव्स के पानी को आपको ज़्यादा चाहिए और बहुत अच्छी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि प्लांट भी अपनी भाषा खुद कहते हैं। आप यदि इनके साथ रोज़ कनेक्ट रहेंगे ना, भैया पौधे की पत्तियाँ डल हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो वो दिख जाता है कि उसे पानी की ज़रूरत है, आप पानी डाल दीजिए। मुझे आपसे ये जानना है कि आज के टाइम पे जब अपन इतने अपने काम में रहते हैं, हमें एक्चुअली टाइम नहीं है कि हम अपनी केयर कर पाएँ, अपने फैमिली में इतना ध्यान दे पाएँ, सिर्फ करियर में है, टेक्नोलॉजी में है, उन सब चीज़ों में है। तो आप कैसे कहेंगे आज के टाइम पे अपनी जनरेशन को इस तरह मोटिवेट करने के लिए? मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी शादी अभी थोड़े टाइम पहले हुई है, तो मेरा हस्बैंड पिछली बार क्या जल्दी खिल गए टेक्नोलॉजी थे, बैकग्राउंड से, फिर आईटी बैकग्राउंड से उनको है, रोकना पड़ा तो फूलों को, उसको तोड़ना प्लांट पड़ा से एक कोई तरह लेना से। देना नहीं था उस टाइम इस पर। बार क्या बट सही समय पे एज सून खिलेंगे। एज ही कनेक्टेड टू माई मॉम, वो जब से मम्मा के साथ रहने लगा है, तब से उसने प्लांट्स को जाना, पहचाना, उनके साथ जैसे जैसे टाइम स्पेंड किया उसने, वो रियलाइज करा कि प्लांट्स बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। प्लस वो आपको खुद ही मोटिवेट करते हैं कि आप उसका ध्यान रखें। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जो घर के अंदर सारे पौधों को पानी देता है, सबका ध्यान रखता है अच्छे से। और अब हमारे घर में 200 से ज़्यादा पौधे हैं, सिर्फ वो केयर कर रहे हैं इसकी वजह से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है, वो थोड़ा टाइम जैसे जैसे स्पेंड करेगी नेचर के साथ, उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, नेचर हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो हमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं इस संस्था के सह सचिव मधु कोक्टा और आशा खंडेलवाल जी से। नमस्ते। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपके गार्डन के बारे में आप कुछ बताइए।
ये गार्डन जो मेंटेन कर रखा है मैंने, इसमें मैंने धार्मिक महत्व के पौधे भी लगा रखे हैं, फूलों के पौधे लगा रखे हैं, वास्तु सम्मत पौधे लगा रखे हैं और इसके अंदर जो अंदर अपने रहते हैं, जो अपने प्यूरिफाई करते हैं घर के अंदर इंडोर प्लांट्स ऑक्सीजन के, वो भी मैंने लगा रखे हैं। इसमें किचन गार्डन भी मैंने लगा रखा है और इसमें मैं खुद पूरा देखती हूँ और जो टोपियारी वगैरह ये सब, और इसमें मेरे कम से कम भी 15 तरह के तो फूलों के फ्लावर हैं और बाकी के 60-70 दूसरी तरह के पौधे मेरे इसमें लगे हुए हैं गार्डन के अंदर। आशा जी, अगर आप यहाँ के जो प्लांट्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे तो? आप जैसे कि देख रहे हो, आपके पीछे इधर गुलाब है, जो कि विंटर में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। ये देसी गुलाब है, जिनका कि हम गुलकंद भी तैयार कर सकते हैं इन गुलाबों का। और ये है अपने सीज़नल फ्लावरिंग, जो कि सर्दियों में आते हैं, गुलदावरी इनका नाम है। ये पूरे 2 महीने तक एज़ इट इज़ रहता है, ठीक है? ये है अपनी चाँदनी, जिसके अंदर की सफ़ेद कलर के फूल आते हैं छोटे-छोटे से, जो बहुत ही खुशबू बिखेरते हैं। ये वाले हैं, इनके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, जिससे हमारी ये पूरी क्यारी के अंदर फूलों से ये पूरा भरा रहता है, ठीक है? ये हमारे ये सीज़नल प्लांट्स ही लगे हुए हैं, जिनके अंदर अभी फ्लावरिंग बाकी है आनी। ये जो सामने टोपियारी देख रहे हैं, ये है मधुकामिनी की। इसमें सीज़न के साथ फ्लावर भी आते हैं। ये पूरी जो पौधा था, इसका मैंने खुद ने कटिंग करके पूरा इसका शेप दिया है। इसमें मैंने ये 5 पौधे लगा रखे हैं और इसमें ये देखिए आप शेप बनते-बनते ये पूरी इतनी अच्छी-सी शेप बन गई है और ये पूरा मैंने ही कटिंग करके बनाया है इसको। पूरा इसके अंदर ये बड़ी मनी प्लांट है, मोन्स्टेरा, इसमें मधुमालती भी लगा रखी है। मैंने ये जो बाँस है वो भी लगा रखा है, उधर बेम्बू उधर बता सामने, दीजिए, उधर आ जाइए। हाँ, सामने बेम्बू लगा रखा है, ऊपर मधुमालती लगा रखी है और नीचे मैंने कॉलिस भी लगा रखा है ताकि कलर वेरिएशन हो जाए। इसमें रेड और ग्रीन और फिर वापस मधुमालती के जब फूल आते हैं तो वो भी पूरा रेड इस पे गिरते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं, ये किसी तरीके से हमारे धर्म से, हमारे वास्तु से जुड़े हुए होते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए? जैसे कि अपन इंडोर प्लांट्स लगाते हैं जिसमें अपना ये एक तो सिंगोनियम आता है, स्नेक प्लांट आता है, स्पाइडर प्लांट आता है। इनको इंडोर लगाने से इनके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, जो कि रात में ये सारे प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है? ये आप देख रहे हैं रबर प्लांट है, जी। इसको अभी हमने बाहर रखा हुआ है क्योंकि विंटर अभी सर्दी तेज पड़ रही है। बाकी ये भी पूरा अंदर रहता है और ऑक्सीजन लेवल पे बहुत अच्छा रहता है और साइंटिफिक से भी बहुत अच्छा है ये वाला प्लांट। इसके अंदर ये अपन ने धर्म के हिसाब से महत्व रखने वाले पौधे भी मैंने घर के अंदर लगा रखे हैं। इसमें ये बेलपत्र है, पारस पीपल है, ये आंवला है, तुलसी है, बड़ है और ये कदम का वृक्ष है और केले का वृक्ष है और ये शमी शमी का पौधा है। जी। इसके अंदर ये पूरी अपने सब वास्तु से और धर्म के हिसाब से हर एक का महत्व अलग-अलग है। जैसे बेलपत्र है अपने ये औषध में भी काम आता है और शिव जी के भी चढ़ता है और कहते हैं इसकी पूजा करने से आपको कभी भी कोई भी रोग, कोई भी विघ्न नहीं आता है। इसी तरह से पारस पीपल है, इसकी भी पूजा करने से ये कृष्ण जी का बहुत प्रिय वृक्ष है और इसकी पूजा अगर अपन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये पीपल का जो वृक्ष होता है, वो 24 ही घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसके साथ इसके नीचे बहुत लोग जो अस्थमा के होते हैं, उनको भी रखते हैं कि इसकी हवा के साथ इसे सुलाएँ तो वो ठीक होते हैं। उसके अलावा पूजा का महत्व तो अपन सभी जानते ही हैं जी। कि इसकी पूजा करने से जो इसमें सारे देवताओं का निवास होता है, ऐसा इसमें बोला जाता है। इसी तरह से आंवला है, इस तो अपन विदित ही है कि आंवला अपने एक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो अपनी यंग अपने को रखता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ हेल्थ के लिए आंवला अपने लिए, और तुलसी अपन सब जानते हैं जी। कि इसके अंदर कितना महत्व और कितने औषधीय गुण हैं। आपके किचन गार्डन का एक टूर करा दीजिए। किचन गार्डन में मैंने यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। इसमें सबसे पहले अपने पालक और मेथी है। पालक जो सलाद में अपन बाज़ार का जो कच्चा पालक अगर खाते हैं तो उसका पेस्टिसाइड अपने बहुत सारा होता है, हमने घर में लगा रखे हैं। इस पे गौमूत्र छिड़कते हैं, नीम का तेल छिड़कते हैं और पूरा ऑर्गेनिक रहता है। तो जी। खाने में अपने को बहुत ही हेल्दी रहता है। और इसमें कोई इस तरह से ये टमाटर लगा रखे हैं जो अभी फूल आ गए हैं, फल आने की तैयारी है। इधर अपन ने पुदीना लगा रखा है यहाँ पे, और टमाटर और धनिया इधर लग रहा है अपने, इसमें आगे और भी, और आगे है ये अपने वापस पालक है और इसमें मूली लगा रखी है साइड में जो अब निकलने लगी है, अब आएँगे। और ये वाली अंजीर का पौधा है एक, और ये वापस दाना, ये मेथी है वापस अपने को।
आशा जी, आप गृहिणी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप इतना सारा काम सँभालती हैं, पूरे घर को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद में आप नेचर के लिए, अपने इस पैशन के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, जो हमारा पसंद का काम होता है ना, वो उसके लिए हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ ही जाते हैं और घर का सारा काम फ्री करके, बच्चों को फ्री करके उसके बाद हम लोग अपने गार्डन में आ जाते हैं। उसके बाद जो भी हमको करना होता है शाम तक 4-5 बजे तक हम लोग अपने गार्डन में ही रहते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा करते रहते हैं इधर से उधर गमलों को ट्रांसफ़र करना है या पौधों को ट्रांसफ़र करना है, जैसा भी है। वो जो पसंद का काम होता है उसके लिए लेडीज़ टाइम निकाल ही लेती है। पर आपने एक पूरा गार्डन बना रखा है अपने लिए, पेड़ हैं और घास है और पौधे हैं, उन सबको मेंटेन करना और इन सब में भी तो आपकी एनर्जी जाती होगी। वो तो जाती है, मैंने कहा ना जैसे कि लेडीज़ का जो पसंदीदा काम होता है, वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेती है और मेहनत कर ही लेती है उसके लिए। और मैं गार्डन में आने के बाद मैं भूल ही जाती हूँ कि कितना टाइम हो गया है, 7 बज जाती है कभी-कभी बार, साढ़े 7 बज जाती है मुझे काम करते-करते। घर वाले मुझे ढूँढते हुए आ जाते हैं, "मम्मी कहाँ गए? बहुत टाइम हो गया, चलो ऊपर।" तो जो लोग अभी नए-नए अपने इस पैशन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है गार्डनिंग कैसे करनी है या फूलों को कैसे केयर करनी है, आप उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से इसमें अपनी जी-जान से लगें? देखिए, जो लोग बिगिनर्स हैं, उनको मैं यही सलाह दूँगी कि वो सबसे पहले रफ़ एंड टफ़ जो पौधे होते हैं, उनसे काम करें। जैसे कि स्नेक प्लांट है, वो एकदम रफ़ एंड टफ़ होता है। उसको वो बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, उसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और धूप अच्छी चाहिए। तो वो धीरे-धीरे उसी से शुरुआत करें, तो जब हम इस फ़ील्ड में आ जाएँगे, काम करने लगेंगे, तो हमको खुद को पता चलने लगता है कि कौन से पौधों को कितना पानी देना है, किसकी कटिंग कब करनी है। तो मैं यही सलाह देती हूँ कि हर बच्चों को अपने घर में चाहे जगह भी ना हो ना, तो भी गमलों के अंदर पौधे लगाएँ, कहीं पे भी लगाएँ, पौधे लगाएँ, सब्जियों के पौधे लगाएँ। सब्जियाँ यहाँ तक कि गमलों में भी हमारे टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक, मेथी तक उग सकते हैं। गमले भी ना हो तो पुरानी जो अपनी मटकियाँ होती हैं, उनको भी काट कर अगर वो लोग सब्जियाँ लगाएँगे विंटर वाली, तो बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए। मधु जी, एज़ अ प्लांट मदर आपने जो इतने प्लांट्स की केयर करी है और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसकी इतनी परवाह नहीं करते, जिन लोगों को लगता है कि नेचर बस एक ठीक है लोग बाग करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, पेड़-पौधे तो हर जगह हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार अगर इसके टच में आएँगे, तो आप सारी दुनिया को भूल जाएँगे और अपना जो मूड होता है, अपना जो वर्किंग का जो टाइम होता है, जो कैपेसिटी होती है, वो इतनी बढ़ जाती है इनके पास आने के बाद। साइंटिफिक कारण तो इनका है ही अपने इसके अंदर, लेकिन इसके साथ-साथ अगर अपन इस रुझान में आ जाते हैं, तो अपने को इतना अच्छा समय निकलता है कि आपका अगर इसके पास रोज़ आते हैं, अपन इनसे बात करते हैं, तो आपको लगता है हाँ, आज एक पत्ती निकली और उसके साथ समय अपना एक हॉबी एकदम कब बन तरोताज़ा जाती है, रहेंगे। करते-करते, ये आपको पता भी नहीं लगता है। और उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इससे आकर के जुड़े, यहाँ पे जो भी पेड़-पौधे हैं, जिस तरह लोकल से चल रहा है उनकी आजकल और हॉबी है, कौन है? फूलों किनको का कहें है, 2-3 जनों को औषधीय वो भी आके पौधे हैं, धार्मिक पौधे हैं, जिन भी पौधों में उनकी हॉबी है, किचन गार्डन है, उनसे एक बार शुरुआत करें और उसका अपना जो रूटीन में है, उसको समझे, जानें कि उनमें क्या चेंज आया है। और ये मैं कह सकती हूँ विश्वास के साथ कि उनमें इतना चेंज आएगा कि उनको मना करेंगे, तब भी वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे इसके साथ और जो एक गमला होगा उसको 10 गमले बनाएँगे, 10 के 100 बना देंगे। इससे इतना ज़्यादा उन फ़ायदा और इतना मतलब इतना आनंद आता है, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। प्लीज़ विज़िट भिलवाड़ा फ्लावर शो 2026। हम ये तीसरा भिलवाड़ा फ्लावर शो आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप पिछली बार क्या आइए, जल्दी फूलों खिल की गए थे, अद्भुत तो दुनिया फिर के साथ उनको तादाद में रोकना पड़ा दिखाइए फूलों को, और तोड़ना अपना पड़ा एक बार। पूरा घर इस जितना बार क्या सुंदर सही समय पे फ्लावर्स है, खिलेंगे। पूरे भिलवाड़ा को उतना ही सुंदर करने में हमें मदद करिए। मोस्ट वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम भिलवाड़ा, आउटसाइड फ्रॉम भिलवाड़ा। आप सभी पधारिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को सबको लेके ज़रूर से पधारिए। तो ये आपने जाना भिलवाड़ा के प्लांट लवर से प्लांट की इम्पोर्टेंस, प्लांट कैसे आपको हील करता है, प्लांट कैसे आपकी केयर करता है अगर आप उन्हें थोड़ी-सी केयर दे दें तो। यहाँ भिलवाड़ा में 10 से 14 जनवरी मेवाड़ टेक्सटाइल यानी मेवाड़ मिल कॉलोनी में इसका एक बहुत बड़ा फ्लावर शो होने वाला है, तो आइए अपने आप को फूलों की एक बहुत अद्भुत दुनिया में खोने का अवसर दीजिए। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।